सन 1966 की बात है। नीम करोली बाबा के एक भक्त देव कामता दीक्षित महाराज जी के साथ कानपुर से प्रयागराज जा रहे थे। देव कामता दीक्षित बताते हैं कि हम लोग फतेहपुर से आगे निकल चुके थे। सड़क पर वाहनों की भरमार थी और पैदल यात्रियों की और सवारियों की भी खूब भीड़ चल रही थी। दोपहर के 3 बज चुके थे। अचानक बाबा बोले, उस आदमी को भी गाड़ी में बिठा ले। मैंने देखा कि हमारे आगे एक आदमी सिर पर गठरी लिए हुए पैदल चल रहा है। हमने उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप भी हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाइए, लेकिन उस आदमी ने यह कहकर गाड़ी में बैठने से मना कर दिया कि तीर्थ यात्रा पैदल ही की जाती है, इसलिए मैं भी अपनी कुंभ यात्रा पैदल ही करूंगा। इस पर बाबा ने उससे बस यूं ही कह दिया, हमारे भंडारे में आ जाना। ये कहकर हम लोग आगे बढ़ गए। कुंभ मेले में बाबा की इच्छा के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से भक्तों ने पहले ही एक अन्न क्षेत्र तैयार कर दिया था। प्रयागराज पहुंचकर हम कुछ देर दादा मुखर्जी के घर रुके और फिर कुंभ क्षेत्र में चले गए। कुंभ पहुंचकर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो आदमी जो हमें रास्ते में मिला था, वो अपनी गठरी लिए नीम करोली बाबा के हनुमान आश्रम में हमसे पहले ही पहुंचा हुआ था। महाराज जी ने उसे ना तो ये बताया था कि हम कौन हैं और अपने भंडारे का कोई अता पता भी नहीं दिया था। यहां तक कि उसे भंडारे का नाम भी नहीं बताया था। बाबा के अन्न क्षेत्र की पहचान केवल हनुमान जी के चित्र वाला एक झंडा था और ये अन्न क्षेत्र बहुत बड़ा भी नहीं था और ना ही वहां मौजूद दूसरे 20 भंडारों की तरह मशहूर था। वो कुंभ मेला गंगा जी के दोनों तरफ बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ था, यानी कई किलोमीटर तक। बिना किसी की जानकारी के इस हनुमान भंडारे में आखिर वो आदमी इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया? इसके बावजूद वो आदमी हमसे पहले वहां बैठा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था, लेकिन बाबा महाराज तो अवश्य ही जानते थे कि वो आदमी कौन था। साधारण मनुष्य था या फिर कोई पहुंचा हुआ संत जो बिना किसी के बताए बाबा जी महाराज को खुद ही पहचान गया था और बाबा के एक साधारण से निमंत्रण पर ही वहां पहुंच गया था।